गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लिए दोस्तों जितनी भी आपकी थ्योरी बनती है दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित वो, और दोस्तों साथ में आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आपके लिए मैं यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन भी इसमें मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं। यानी इसमें दोस्तों टोटल आपके 20 प्रश्न हैं जो कि आपके प्रैक्टिस सेट के रूप में हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतर होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते ही हैं, जो कि दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, ध्यान से देखें। और इसी में मैंने दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी इंक्लूड किया हुआ है, यानी जिसमें दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दोस्तों 20 प्रश्न है टोटल। और वो 20 प्रश्न ऐसा ना समझें कि दोस्तों प्रीवियस जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने आपको पता ही है दोस्तों, जितने भी मैं सारे क्वेश्चन लाता हूँ सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी मैं आपके लिए क्वेश्चन कराता हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए हुए ही क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए थ्योरी प्लस क्वेश्चन यानी जो आपके प्रैक्टिस सेट है वो सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगा। और कुछ क्वेश्चन जो आपके हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ टोटल आपके 50 के समथिंग प्रश्न होने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित, जिसमें दोस्तों 20 इसमें और अगली जो वीडियो हुई उसमें टोटल आपके 30 प्रश्न कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और दोस्तों 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन दोस्तों आज मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। देखिए तबीयत अभी मेरी हल्की सी ऐसा ही है, सिर दर्द हो रहा है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैंने आपका टाइम इम्पोर्टेंट समझा, इसलिए मैंने वहाँ से आते ही दोस्तों क्या सोचा यार भाइयों कि यार जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो नहीं डाली, उनका टाइम ख़राब नहीं होना चाहिए, उनको वीडियो मिलनी चाहिए ताकि उनका हर चीज़ कंप्लीट हो सके, बेहतर तरीके से उनको जो है दोस्तों हर चीज़ रिवाइज हो सके। तो इसलिए दोस्तों मैंने आज जैसे ही मैं हॉस्पिटल से आया हूँ तुरंत मैंने आपके लिए अभी ये वीडियो बनाई है, जो आपको शाम को 10 बजे के समथिंग डाल दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और टॉपिक है आपका पंचवर्षीय योजनाएं। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ आपका जो मेन जो सिस्टम है जो दोस्तों, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाओं को किसके द्वारा लागू किया जाता है, तो योजना आयोग के द्वारा इसको लागू किया जाता है। और उनके जो योजना आयोग जो होता है उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि योजना आयोग का गठन दोस्तों 15 मार्च 1950 को हुआ था। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। हालांकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। जिसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों नेहरू थे, प्रथम उपाध्यक्ष दोस्तों गुलजारी लाल नंदा थे। तो वीडियो हल्की सी दोस्तों फास्ट होने वाली है आपकी। देखिए टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि दोस्तों साथ में थ्योरी भी है और क्वेश्चन भी है, तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा फास्ट लेके चलूँगा दोस्तों, तो आप मैनेज कर लेना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा चुका है कई बार कई परीक्षाओं में। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं अब प्रेजेंट में 2015 से क्या हुआ, योजना आयोग को समाप्त करके दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, वहाँ पर नीति आयोग का जो है दोस्तों गठन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं दोस्तों आपकी जितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको डिस्कस करते हैं क्रम वाइज। तो दोस्तों पहली है आपकी, ये रही आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि दोस्तों आपकी 1951 से 1956 के बीच चली थी। पंचवर्षीय योजना का मतलब है दोस्तों 5 वर्ष के अंतराल पर योजनाएं चलाना। और वो योजना कैसी होती थी दोस्तों, समाज और राष्ट्र के हित में, ताकि विकास हो सके, अच्छा बेहतर जो आपके बेरोजगार है उनको रोजगार मिल सके, उनका विकास हो सके, सारी चीज़ें मतलब एक तरह से राष्ट्र के हित में सारे काम हों ताकि राष्ट्र विकसित हो। वो होती हैं पंचवर्षीय, जो कि 5 वर्ष के अंतराल पर चलाई जाती हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना है दोस्तों जो कि 1951 से 56 के बीच चली। तो दोस्तों इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। ये आपको याद रखना है, पहली पंचवर्षीय योजना है जिसके प्रधानमंत्री, तो उस समय पंचवर्षीय योजना के जो दोस्तों आपकी पंचवर्षीय योजना है इसको प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसे दोस्तों भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। और यह योजना दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और खासकर दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक तो आपका मॉडल और
क्या क्या कार्य हुए और मॉडल, और दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री कौन था और वह किस सन से किस सन के बीच चलाई गई, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो मॉडल हुआ आपका दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल के आधार पर ये दोस्तों पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने दोस्तों भारतीय संसद में से प्रस्तुत किया। और इसमें दोस्तों मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया था, ये आपको याद रखना है। और इस योजना की लक्ष्य वृद्धि दर दोस्तों 2.1 थी, जबकि प्राप्त विकास दर जो है दोस्तों वो हुई थी 3.6, यानी दोस्तों ये योजना सफल रही थी। और इसमें दोस्तों क्या हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा योजना तथा अनेक सिंचाई परियोजना जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि ये शुरू की गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखनी है। अब चलते हैं दोस्तों अगली योजना है, तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके भी कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, उसे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अब पॉइंट कोई नहीं बचा है दोस्तों, वो सारी चीज़ वो वहाँ मैंने दोस्तों जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये आपकी सेकंड पंचवर्षीय योजना ये रही, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि दोस्तों 1956 से 1961 के मध्य चली, यानी 1956 से 1961 तक चली। और यह योजना दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य दोस्तों समाजवादी समाज की स्थापना करना था, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कि दोस्तों किस योजना का उद्देश्य दोस्तों समाजवादी समाज की स्थापना करना था, ऐसे पूछा जाता है प्रश्न दोस्तों, ये पूछा जा चुका है, ऐसे CGL में पूछा गया था ये प्रश्न। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। और दोस्तों इसमें भारी उद्योगों और खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। सबसे पहले इन योजनाओं का उद्देश्य क्या था दोस्तों, जब तक हमारा ज़मीनी स्तर, और ज़मीनी स्तर जो जुड़ा होता है दोस्तों वो जो होता है हमारे किसानों से, क्योंकि हमारा देश किसान प्रधान देश है। जब तक हम किसानों का विकास नहीं करेंगे दोस्तों, तो आपको पता है देश का विकास होगा कैसे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले किसानों पर जोर दिया, कृषि पर जोर दिया। फिर उसके बाद दोस्तों अब चलो कृषि पर जोर दिया, उसके बाद फिर दोस्तों वे उद्योग धंधे लाए, ताकि जो बचे हुए जो लोग हैं उनको रोज़गार मिल सके। तो उद्योग धंधों पर इसमें प्राथमिकता दी गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, और खनिजों को भी प्राथमिकता दी गई थी। तो दोस्तों इस योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। राउरकेला दोस्तों स्टील प्लांट जो है 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, और 1959 में दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूस के सहयोग से की गई थी। और दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल का जो आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है, इसकी स्थापना भी दोस्तों 1962 में किंगडम के सहयोग से की गई थी, ये आपको याद रखना है। अगली पंचवर्षीय योजना है दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना, चलिए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। टोटल आपकी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना बोकारो जो स्टील प्लांट है दोस्तों, जो झारखंड में 1964 में खुला था, वो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। और इस पंचवर्षीय योजना की जो दोस्तों लक्ष्य वृद्धि दर थी वो 4.5% निर्धारित की गई थी। और दोस्तों वास्तविक जो प्राप्त विकास दर जो है दोस्तों वो 4.27 रही थी, यानी दोस्तों ये भी आपकी जो विकास दर अच्छी रही थी, मतलब सक्सेसफुल रही थी ये योजना भी आपकी। अब है दोस्तों आपकी तृतीय योजना, दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि दोस्तों 1961 से 1966 तक चली थी। और इस योजना में क्या हुआ दोस्तों, कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया था, यानी कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यह योजना दोस्तों सुखमेव चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसी योजना को कि तृतीय पंचवर्षीय जो योजना है आपकी, इसमें क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों इसकी जो वृद्धि दर थी वो 5.6 निर्धारित की गई थी, और वास्तविक जो रही थी दोस्तों वो रही थी विकास दर 2.4, यानी दोस्तों यह योजना आपकी असफल रही थी। और इसके मुख्य जो कारण हैं दोस्तों विफलता के यानी असफल होने के, वो है दोस्तों आपका भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965, और 1965 से 66 का दोस्तों सूखा जो अकाल पड़ा था वो। और इसकी विफलता कारण दोस्तों सरकार को वर्ष 1966 से 1969 तक योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी थी। और यही आपका दोस्तों प्रथम योजना अवकाश था 1966 से 1969 तक। तो ये सारी चीज़ें आपको
याद रखनी है अच्छी तरीके से। और दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आए ना, और जो आपके लिए दोस्तों मैंने जो क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए मैंने डाला है इस वीडियो में, अगर वो सारी चीज़ें आपको पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब यार मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो क्या प्लीज़ दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, शेयर तो कर दिया करो, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी, उसे भी डिस्कस करते हैं। ये है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना जो दोस्तों आपकी 1969 से 74 तक चली थी, और इसे दोस्तों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। और इस योजना में दोस्तों गॉडगिल फार्मूला के आधार पर स्थिरता के साथ विकास, दोस्तों स्थिरता के साथ, ये आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा जाता है कि किस योजना में दोस्तों स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर जोर दिया गया था। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तो दोस्तों यह योजना दोस्तों गॉडगिल मॉडल पर यानी फॉर्मूले पर आधारित थी, ये आपको याद रखना है। और स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर जोर दिया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना दोस्तों? चौथी पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों वर्ष 1969 में पांचवें वित्त आयोग ने DR गॉडगिल फॉर्मूले के तहत दोस्तों 3 राज्यों असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे कुछ और पॉइंट हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के, इन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है दोस्तों आपका अगला पॉइंट कि गॉडगिल फॉर्मूले के तहत दोस्तों विशेष श्रेणी के राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद दोस्तों जो संसाधन बच जाते हैं उन्हें दोस्तों 60% जनसंख्या के आधार पर, 25% दोस्तों राज्य की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दोस्तों, और 7.5% दोस्तों राजकोषीय प्रदर्शन के आधार पर, और इसी प्रकार दोस्तों 7.5% दोस्तों इन राज्यों की विशेष परिस्थिति के आधार पर वितरित किया गया था, यानी वितरित किया जाता है। और दोस्तों आपको याद रखना है यह योजना दोस्तों अशोक रुद्र और एलन एस मान्ने द्वारा तैयार ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित था। तो दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी योजना दोस्तों ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी, तो आपको याद रखना है चौथी पंचवर्षीय योजना। और किसकी योजना के आधार पर दोस्तों? अशोक रुद्र और एलन एस मान्ने के आधार पर यह योजना दोस्तों तैयार की गई थी। अगली है दोस्तों आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना। सॉरी दोस्तों, ये चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है आपकी, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। इस योजना में दोस्तों हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। तो यानी दोस्तों आपको याद रखना है जो हरित क्रांति का सबसे पहले प्रावधान जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। और हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी। इन्हें दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, लेकिन दोस्तों भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये रहा आपका दोस्तों पॉइंट कि इसमें वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये आपको याद रखना है। और इसकी दोस्तों लक्षित वृद्धि दर जो है दोस्तों बाकी 5.6% रखी गई थी, लेकिन दोस्तों जो वास्तविक विकास दर रही वो रही थी दोस्तों 3.6%, यानी दोस्तों यह योजना भी आपकी असफल रही थी। अगला है दोस्तों आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो दोस्तों 1974 से 1978 के बीच चली थी। और इसने रोजगार को बढ़ाने और गरीबी हटाने पर जोर दिया है। यानी दोस्तों आपको याद रखना है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। यानी दोस्तों इस योजना के तहत दोस्तों बेरोजगारों को रोजगार देने और गरीबी हटाने पर जोर जो है दिया गया था, ये आपको याद रखना है। और इस योजना में दोस्तों न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम 1974, काम के बदले अनाज योजना और अंत्योदय योजना दोस्तों जो कि 1977 से 78 के बीच प्रारंभ की गई थी, ये आपके कार्यक्रम यहाँ पर चालू किए गए थे।
और 1978 में दोस्तों नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई की सरकार ने दोस्तों इस योजना को खारिज कर दिया। और लक्षित विकास दर इस योजना की क्या रही थी दोस्तों, 4.4%, लेकिन दोस्तों जो वास्तविक थी वो थी आपकी 4.8%। यानी दोस्तों यह योजना भी आपकी विकसित रही थी, मतलब सफल रही थी। अगला है दोस्तों आपका अनवरत योजना। जब ये ख़त्म कर दी गई थी, यानी समाप्त कर दी गई थी, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, मोरारजी देसाई ने क्या किया दोस्तों, अनवरत योजना यानी लागू की। यानी द्वितीय योजना आपका है वो लागू किया, जिसे हम अनवरत योजना के नाम से जानते हैं, जो कि 1978 से और 1980 के बीच चला था। और क्या हुआ दोस्तों उस समय कि जो जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना पेश की। बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। और दोस्तों अनवरत जो योजना है, अनवरत योजना से तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर दोस्तों अगले वर्ष की नई योजनाएं बनाई जाती हैं। यही होता है दोस्तों आपका जो अनवरत योजना होता है। अगला है दोस्तों आपका यह है 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था, ये आपको याद रखना है। और यह योजना दोस्तों 1980 से 85 के बीच चलाई गई थी और शिवरमन समिति की सिफारिश पर दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी दोस्तों नाबार्ड की स्थापना की गई थी। यानी दोस्तों नाबार्ड का जो पूरा नाम है वो है दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और इस योजना की लक्षित विकास दर दोस्तों 5.2%, जबकि वास्तविक जो विकास दर थी वो थी 5.7%। यानी दोस्तों यह योजना जो है आपकी सफल रही थी। अगली है दोस्तों आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से 90 के बीच चली थी। और यह योजना दोस्तों राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार जुटाना, समता एवं न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था और तकनीक के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। और इसका लक्ष्य दर जो है दोस्तों वह है 5%, जबकि वास्तविक जो विकास दर थी वो थी दोस्तों 6.01%। यानी दोस्तों यह योजना भी आपकी सफल रही थी। अगली है दोस्तों आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि दोस्तों 1992 से 1997 तक चली थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों सर्वांगीण मानव विकास। इसी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की थी। यानी दोस्तों प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना है वह दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी। और 1 जनवरी दोस्तों 1995 को भारत इसी योजना के तहत दोस्तों इसी योजना के समय दोस्तों जो भारत है 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन यानी दोस्तों WTO का सदस्य बना था। इसकी लक्षित वृद्धि दर थी दोस्तों 5.6% और वास्तविक जो वृद्धि दर रही थी वो थी दोस्तों आपकी 6.8%। और दोस्तों अगर आपको दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, फिर बोल रहा हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें दोस्तों। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूँ दोस्तों, जितने भी आपके CGL से लेकर दोस्तों रेलवे से लेकर दिल्ली पुलिस से लेकर जितने भी आपके एग्जाम होते हैं सेंट्रल लेवल के, सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको बेहतर कंटेंट मिलने वाला है। हर चीज़ आपको दोस्तों तरीके से कराई जाएगी, बेहतर कराई जाएगी, ये गारंटी मैं देता हूँ। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस वीडियो में जितनी मैं योजनाएं करा रहा हूँ, अगर आपने इन्हें ध्यान से देख लिया, इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लिया, अच्छे से नोट्स बना लिया आपने, तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। सारे प्रश्न बनेंगे दोस्तों अगर आप ध्यान से इस वीडियो को लगाते हो तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना। और ये है नवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि दोस्तों 1997 से 2002 के बीच चली थी। सॉरी दोस्तों, इसमें दोस्तों सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास को पूरा करने पर जोर दिया गया था, ये आपको याद रखना है। और इस योजना की लक्षित वृद्धि दर जो विकास दर है दोस्तों 7.1 थी, लेकिन दोस्तों वास्तविक विकास दर 6.8% रही थी। यानी दोस्तों यह योजना आपकी असफल रही थी, ये आपको याद रखना है।
अगला है दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि दोस्तों 2002 से 2007 के समय चली थी। और इसका उद्देश्य दोस्तों देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। इसमें दोस्तों गरीबों को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। और इसका लक्षित विकास दर दोस्तों 8.1%, जबकि वास्तविक विकास दर दोस्तों आपका 7.16% रहा था। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि दोस्तों 2007 से 2012 तक चली थी। और इस योजना का लक्ष्य दोस्तों तीव्र एवं समावेशी विकास करना था। और इस योजना में दोस्तों शिक्षा पर जोर दिया गया था। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और वर्ष 2009 में दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ था। और इसमें दोस्तों 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दोस्तों शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया था। तो दोस्तों 11वीं जो आपकी योजना है पंचवर्षीय योजना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछा जाता है कि किस योजना के तहत दोस्तों जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए दोस्तों जो है आपको शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और अंतिम पंचवर्षीय योजना है दोस्तों आपकी 12वीं, ये आपकी 12वीं ये रही, जो कि आपकी 2012 से 2017 तक चली थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों तीव्रता, अधिक समावेशी और धारणीय विकास करना। और योजना के अंत तक प्रजनन दर 2.1% तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। तो दोस्तों ये आपकी 12 जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब लगाते हैं दोस्तों क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों फटाफट से क्वेश्चन लगाते हैं और आपको बताना है कमेंट में आपने कितने प्रश्न सही किए कितने नहीं किए। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न आपके लिए कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 56, 1950 से 55, 1955 से 60 या 1961 से 66? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1951 से 56। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस, दयाराम साहनी, हेराल्ड डोमर मॉडल या दोस्तों गॉडगिल फॉर्मूला? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, हेराल्ड डोमर मॉडल। अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कृषि विकास। अगला है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों, तीसरी, पहली या चौथी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, पहली। अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1956 से 61, 50 से 55, 1955 से 60 या फिर दोस्तों 1961 से 66? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1955 से 61, सॉरी दोस्तों 1956 से 61। अगला है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल, पीसी महालनोबिस या फिर दोस्तों दयाराम साहनी या फिर दोस्तों गॉडगिल फॉर्मूला? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका वी सही आंसर होगा, पीसी महालनोबिस। अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है, और दोस्तों जितने ये प्रश्न करा रहा हूँ ना मैं, जितनी ये थ्योरी कराई है ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। और कुछ प्रश्न आपके लिए बचे हुए हैं दोस्तों, समथिंग 30 के समथिंग प्रश्न हैं, उनको मैं आपके लिए दोस्तों अगली वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने दोस्तों केवल 20 प्रश्न ही इसमें शामिल किए हुए हैं, जबकि टोटल आपके 50 प्रश्न थे। तो उन्हें मैं दोस्तों आपके लिए अगली वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। पहले हम इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं और आपको बताना है दोस्तों आपने कितने प्रश्न सही किए। प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, बता दिया करें कमेंट में कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, इसमें आपको बताना है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भर और कृषि एवं उद्योग विकास या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, औद्योगिक विकास। अगला है दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1956 से 61, 1950 से 55, 1955 से 60 या फिर दोस्तों 1961 से 66?
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा 1961 से 66। अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। कृषि विकास, औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग विकास। अगला है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एंड यानी दोस्तों एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना के तहत, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, या फिर दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, या फिर दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों जो आपका आंसर है वो होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, या फिर दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, तीसरी। अगला है दोस्तों, किस योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67, 1967 से 68 और दोस्तों 1968 से 69 की घोषणा करनी पड़ी थी। पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी, चौथी या दूसरी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बी आपका सही आंसर होगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी। 1966 से 69, 66 से 68, 65 से 69 या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1966 से 69। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी दोस्तों, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों 1956 से 61, 1950 से 55, 1955 से 60 या फिर दोस्तों 1969 से 74। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 1969 से 74। और अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो के दो प्रश्न हैं, इनमें आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही दोस्तों। चौथी, पहली, दूसरी या पांचवी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो है दोस्तों रहेगा, इसमें आंसर सॉरी दोस्तों एक मिनट, इसमें रहेगा दोस्तों आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, पांचवी या चौथी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी थ्योरी प्लस क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हें दोस्तों हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने तो वीडियो ज़्यादा से लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, और फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप इंतजार करें, वीडियो को अच्छी तरह से रिवाइज करना दोस्तों, और अच्छी तरह से कंप्लीट करना, खासकर थ्योरी को। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।